इसे आप तक पहुंचाने में हमें ताउन हासिल है ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कालाकोला हेयर कॉस्मेटिक्स, बूट्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, वजारत बहबूद आबादी, एनर्जाइल, जॉर्डन एग्जेक्टिव शेविंग क्रीम और मेडिकेम शैम्पू बनाने वालों का। ये बताओ क्या मिला है तुम्हें मेरे बेटे को अंदर करके? पान बेटे की तुमने आंखें छीन ली, उसे बोलने का भी हक नहीं। ओ चाचा, ये जो तुम्हारा बेटा बोलता फिर रहा है, पूरे शहर में बदनाम करके रख दिया है हमें। और शुक्र करो अंधा किया है, गुंगा नहीं। उड़ाओ उड़ाओ मजाक, खूब उड़ाओ, लेकिन एक बात याद रखो कि हमारी भी कुछ सुनने वाला है। तुम्हारी भी कुछ सुनने वाला है? हाँ है, हमारी भी सुनने वाला। तो जाओ फिर उसे सुनाओ, यहाँ हमें क्या सुनाने आए हो? जाओ, ये बूढ़ा बाप तुम्हें बद्दुआ देता है जिस तरह तुमने मेरा दिल दुखाया है। खुदा तुम्हें भी अपनी औलाद का दुख नसीब करे। जिस जुबान से इस बूढ़े ने मुझे बद्दुआ दी है, इस जुबान को आज इसी वक्त खामोश हो जाना चाहिए। अरे कितनी ज़बान है, कितनी ज़बान है, खामोश करोगे, खुदा का सामना करोगे तुम। नूर चाचा आपको और चाचा आपको, आप दोनों को उस हवेली का ख्याल रखना है कि वहां कौन कौन आता है। लेकिन बेटा इसका फायदा? देखें चाचा, हमें इत्तला मिली है कि फायज का कुछ ताल्लुक उस हवेली से भी है। लेकिन ये बात तो गलत भी हो सकता है। बात गलत नहीं है चाचा, उस फैक्ट्री में अभी भी जमाल साहब के कुछ हमदर्द मौजूद हैं, उन्होंने इत्तला दी है। बस अभी पता ये करना है कि वहां हो क्या रहा है। नाराज ना होना बेटा, ये काम तुम लोग भी तो कर सकते हो। कर तो सकते हैं चाचा, लेकिन वो लोग हमें जानते हैं और आप दोनों पर तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। नूर मामा चाचा, फाइज न सिर्फ आपका मेरा बल्कि इस पूरे माशरे का दुश्मन है और उस शाम का सर कुचलना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तुम्हारा सोल आने का है कि उसका सर कुचलना जरूरी है। क्या ख्याल है नूरू? बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं बाबा? बाबा बाबा आज दरवाजा खुला हुआ है, कहाँ रह गए थे? तो तुम छोटी छोटी बातों में नाराज। बाबू वैसी बाबू, हाँ बोलो क्या बात है? बाबा का एक्सीडेंट हो गया। बाबा का एक्सीडेंट हो गया? जी। वैसी बाबा कहाँ है अभी? सिविल हॉस्पिटल में है। उनके साथ कोई है? नौरोज चाचा भी है। वैसी बाबा ठीक तो है ना? नहीं हो, अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह को नहीं वैसी नहीं, तो मैं सिविल हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अभी पहुंच जाए। वैसी बाबा बाबा मैं जानता हूं तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, तुम्हें कत्ल किया गया है। मैं जानता हूं तुम्हारा कातिल कौन है बाबा। बाबा आज सितारा की वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे हाँ भाई, हमें तो उसे विश करना चाहिए। पता नहीं क्या बात है अब्बा, ना तो वो हमें फोन करती है ना कुछ बताती है। कैसे गुजर रही है उसकी? और बेटे ये सब औलादें जो है ना इसी तरह किया करती हैं। नहीं अब्बा, कोई दुख है जो सिर्फ मैं उसके चेहरे से पढ़ सकती हूँ।
एक तो तुम माओ को अपनी दूर बैठी हुई औलादें हमेशा दुखी दुखी लगती हैं। नहीं अब्बा, आप अगर माँ होते ना तो आप खुद ब खुद महसूस कर लेते कि दुख कैसा होता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। फाइज जी? आज तो आप ऑफिस नहीं जाएंगे ना? क्यों, आज सूरज ग्रहण है क्या? नहीं, आपको याद नहीं क्या दिन है आज? अब मेरा हाफजा इतना भी कमजोर नहीं कि मुझे कोई अहम दिन भूल जाए। आज हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है। तो इसमें हैरानी की क्या बात? भाई लोगों की शादियों को 25-25 साल गुजर जाते हैं तो वो क्या है, शादियों की सिल्वर जुबली मनाते फिरें। फाइज, मैं चाह रही थी कि मम्मी और नानू को बुला लेते हैं, शाम में सेलिब्रेट करेंगे। सितारा, एक्चुअली मेरा शेड्यूल 1 माह पहले बन जाता है, उसमें रदो बदल की गुंजाइश नहीं होती। फाइज, आप 1 घंटा तो निकाल सकते हैं ना? हाँ, 1 घंटा निकल सकता, लेकिन उस सूरत में कि मैं ऑफिस जाऊं, डायरी देखूं, फिर उसके बाद बताऊं। तो मैं चली जाऊं अम्मी के पास? आप अम्मी के पास नहीं जा सकती। क्यों? मुझे अपनी माँ से भी मिलने की इजाजत नहीं है। इजाजत है, लेकिन वो एक सच्ची सी कहानी है कि जब आप अपने घरों में जाती हो ना तो वहां रोती हो, चीखती हो, चिल्लाती हो, किस्से सुनाती हो, और वो भी मिर्च मसाले लगा के। मसलन आपके किस्से किस किस्म के होते हैं? मम्मी, मुझे उस घर में गवर्नेंस बना के रखा है। मम्मी, वो मेरे साथ सीधे में बात नहीं करता। मम्मी, फाइज पिछले 18 घंटे ऑफिस में रहता है और मैं घर में दीवारों को देखती रहती हूँ। मेरा दम घुटता, मैं पागल हो जाऊंगी मम्मी, मैं पागल हो जाऊंगी। फाइज, इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है। सितारा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक बात सीखी है कि औरत के आंसुओं पे मत जाओ। जो औरत के आंसुओं पे गया वो दुनिया के कामों से भी गया, फिर सारी जिंदगी वो उसे मनाने में लगा रहता है। मैंने कब कहा है आपको मनाने के लिए? अब मैं नज़्में लिखने वाला आशिक तो हूं नहीं कि तुम्हें मनाता फिरूं। मर्द हूं चट्टान की तरह सख्त। ओके। और हां सितारा, एक बात है, अगर तुम्हारी अम्मी यहां आना चाहे तो ठीक है, उसे बुला लो। अगर नहीं आना चाहे तो भी उनकी मर्जी। मेरे पास वक्त हुआ तो मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। देखो सितारा, ये जो बंधन होता है ना, ये उसी वक्त निभता है जब तुम किसी से रूठ सको, और जिससे तुम मोहब्बत करते हो ना, उससे तुम रूठ नहीं सकते, क्योंकि रूठने का सारा हक तो उसके पास चला जाता है और तुम सिर्फ मनाने के लिए। अब्बा, आप सितारा को फोन तो करें कि हम आज आ रहे हैं। हाँ, मैं अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। हेलो। हेलो तारा बेटे, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे अरे क्या क्या हुआ? अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? बेटा कुछ तो बोलो, बोलो तो सही, क्या हुआ? अरे क्या बात है? क्या बात है? हेलो सितारा बेटी, क्यों रो रही हो? मम्मी, बोलो ना कुछ बेटा, बोलो तो सही। तारा बेटे, अरे
बेटे तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आया। हाँ मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ बिल्कुल फिक्र ना करो। क्या हो गया? तो कुछ बोलती नहीं, रोज चली जा रही है। कुछ समझ में नहीं आती, इस तरह तो उसने बचपन में भी कभी नहीं किया था। लेकिन अब्बा मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे तुम यही हो, मैं जाता हूँ। नहीं अब्बा ये कैसे हो सकता है, मेरी बच्ची रो रही है, मैं चलूंगी आपके साथ। अब्बा मुझे ले चल। तुम क्या करो? आपको क्या? अब्बा 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 बोले तो सही। बेटा सब्र से काम लो। बस बस बाबा बेटे रोया नहीं करते बेटा, रोया नहीं करते, सब्र से काम लो। उठो बेटे, शाबाश। उठो बेटी, उठो मेरे बच्चे, उठो बाबा। बस बेटे बस। बाबा बाबा मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। तुम जितनी देर मर्जी रहो बेटे। मुझे और रहने ही कौन देगा? क्यों बेटा, तुम्हारा नाना फौत हुआ है, साहिब का दोस्त था। अंकल भी जो है मैं संभालूंगा, तुम चली जाओ बेटे। हाँ फाइज बेटे को पता है? नहीं, मैंने दफ्तर फोन किया था, कोई उठा नहीं रहा। आप फाइज को बता दीजिएगा। मैं बता दूंगा, तुम चली जाओ बेटे। हाँ। मैं बता दूंगा, इतना रखो। बाबा अंकल का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ बेटे। शाबाश, तुम चली जाओ।
आपसे इतनी नाराजगी की वजह क्या थी? मैंने आपको बताया ना डीएसपी साहब, उन्हें सिर्फ ये मालूम हुआ कि मेरी और फाइज की दुश्मनी है, बस नाराज हो गए। क्या आप समझते हैं कि वो सीधे उसी तरफ गए होंगे? मेरा यही शक है, वरना इस पूरे शहर में उन्हें मारकर किसी को क्या मिलेगा? लेकिन सबूत भी तो कोई नहीं है। सबूत ढूंढना पुलिस का काम है डीएसपी साहब। अब पुलिस को सामने बुलाकर तो कोई कत्ल नहीं करेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई सबूत मिल जाए। सबूत मिलेगा और जरूर मिलेगा। सबूत आपको हमारा अखबार देगा। वो आंटी, मुझे पता तो चल गया था, लेकिन वक्त नहीं था। अगर वक्त होता तो मैं जरूर जनाजे में शरीक होता। ठीक कहते बेटा, ये वक्त ही तो है जो आता जाता रहता है। बहरहाल अच्छा किया तुम अब भी आ गए। आंटी, वो साजिद नहीं आया? आया था बेटे, उसके एग्जाम चल रहे हैं और डिस्टर्ब था, वापस चला गया। आंटी, मैं एक्चुअली जरा एक जरूरी मीटिंग में जा रहा था, तो मैं माजरत करता हूँ, मुझे इजाजत दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू। खुदा हाफिज। सितारा, तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा मतलब है तुम कल वापस आ जाना ना। बल्कि कल की क्या जरूरत है, इकट्ठे चलते हैं, अभी अम्मी को साथ ले लो। नहीं बेटा, फिलहाल मैं नहीं जा सकती। फाइज, मैं भी कुछ दिन यही रहना चाहती हूँ। सितारा, तुम इस डिप्रेशन में रहोगी? इस डिप्रेशन का हमारी आने वाली औलाद पे असर पड़ सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वहां जाके मैं इस दुख को भूल जाऊंगी? देखो सितारा, दुख भूलने के लिए होते हैं, आज नहीं तो कल। क्यों आंटी? और वैसे ही मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली नस्ल जिसने ड्राइंग रूम में मेरी तस्वीर लगानी है, वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब पैदा हो। बेटे, तस्वीर औलाद के ड्राइंग रूम में नहीं, दिल में होती है। मेरा ख्याल है आंटी, आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में घरों के अंदर ड्राइंग रूम नहीं हुआ करते थे। बेटा, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि तब ड्राइंग रूम होते हो या नहीं, मगर दिल जब भी होते थे और आज भी हैं बेटा। खैर आंटी, ये तो एक ऐसी बहस है कि इसका कोई नतीजा निकल ही नहीं सकता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे लिए कोई खिदमत हो किसी किस्म की भी, तो मैं हाजिर हूं, मुझे बिला झिझक आप कह सकते हैं। और इसके अलावा मैं तो कहता हूं कि आप चलें हमारे साथ, कुछ दिन आपके बड़े अच्छे गुजर जाएंगे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन मेरा जाना मुश्किल है। आंटी, आपकी मर्जी है, फिर भी अगर मेरे लिए कोई खिदमत हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू बेटे। खुदा हाफिज। सितारा, तुम स्वयं के बाद वापस घर आ जाना। तज़ीन का खत आया है, लिखा है कि अम्मा ठीक हो गई है। सोचता हूं जाकर अम्मा को ले आऊं। अच्छा, फिर तो तुम्हारी बहन भी साथ आएगी। अरे वो तो बेजरर सी चीज है, अपना कमाती है। देखो सब, अगर वो यहाँ आ गई ना तो सब नौकरी वोकरी छोड़ देगी। भाई का जो घर है। अम्मा को तो लेकर आना है। सब लोग कहते हैं बेटे के होते हुए माँ बहन के घर रहती है। उसे यहाँ रख लेते ना तो सारी सोसाइटी में बदनामी हो जाती, और बच्चे कहते ये है हमारी दादी अम्मा। अब तो अम्मा ठीक हो गई है। क्या पता। अच्छा, ऐसा है, अगर अम्मा ठीक हो गई होंगी तो मैं उन्हें लेकर आऊंगा।
ठीक हूं तो लेकर आना और कोशिश करना कि तज़ीम ना आए, वरना सारी जिंदगी की जिम्मेदारी हम पर पड़ जाएगी। ठीक है। तुम्हारा बड़ा हौसला है बेटी। मुझे संभालते संभालते तुम अपने आप को भूल गई। मेरा क्या हौसला अम्मा? हौसला तो तुम्हारा है, जिस पर इतने गम आए लेकिन रोते आज तक है। पता नहीं आज क्यों रोना आ रहा है। वो इसलिए अम्मा के भाई जो आ रहा है। अब किसी के आने से क्या फर्क पड़ता है? सच अम्मा, दिल से कह रही हो? पकड़ी गई ना? हाँ? पकड़ी गई हो। हम औरतें भी क्या होती हैं, सारी जिंदगी छतर छांव की तलाश में रहती। पहले शौहर की पनाह और फिर बेटों की। जब तुम दोनों मैट्रिक में थे तो मेरे सर से पहली छांव गई और मैंने अपनी सारी जिंदगी, सारी मेहनत, सारी उम्मीद एक और छत बनाने में गुजार दी। मुझे याद है, हमने वो वाला घर बेच दिया था भाई के एफआर से इसके लिए। और जब वो छत बनकर तैयार हो गई तो हमसे इतनी दूर है कि हम उसके साए में भी नहीं बैठ सकते। लेकिन अम्मा, हमें उसकी जरूरत भी नहीं। जरूरत है बेटी। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम जो दरख्त लगाओ उसका फल भी खाओ, चाहे वो कड़वा क्यों ना हो? कड़वा हो या मीठा, ये तो नसीब की बात है। वैसे भी दरख्त साया तो देता है ना। फिर अम्मा, वो आ रहा है तुम्हें लेने, तुम्हारा सायादार दरख्त। सच? हाँ, ये खता है। अगर वो कहेगा तो तुम भी साथ चलोगी ना? नहीं अम्मा, उसके इंतजार में सिर्फ तुम्हारी आंखें पत्थर की हुई थी। मुझे तो खुद साया करना सिखा दिया उसने। पागल हो गई हो तुम। भाई तो हमेशा बहनों के लिए साई की तरह होते हैं। जो खुद साया देना सीख ले वो सिर्फ धूप बर्दाश्त करता है, किसी से साया मांगता नहीं। मेरी पगली बेटी। देखिए आंटी,
प्लीज, अब तो स्वयं भी हो गया है, आप ऐसे भी मुझे जरा भिजवा दीजिए। जी नहीं मम्मी, मैं अभी नहीं जाऊंगी। हाँ बेटा, अभी उसे कुछ दिन यहाँ रहने दो, बहुत डिस्टर्ब है बेचारी। आंटी आप जरा उसे फोन दीजिए प्लीज। बात करो। नहीं। जी देखो सितारा, अगर तुम मुझसे भाग रही हो तो ये नामुमकिन है। मैंने अपनी पोजीशन में आई हुई किसी चीज को आज तक आजाद नहीं किया। मेरे पेट्स ने हमेशा मेरे घर में दम तोड़ा है। जी फाइज, मैं आ जाऊंगी ना, लेकिन कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दीजिए। देखो सितारा, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास मेरी एक अमानत भी है। मैं अपनी चीजें खोने का आदी नहीं हूं, और अगर कहीं खुदा न खास्ता खो जाए तो मुझे अफसोस नहीं होता, गुस्सा आता है। गुस्सा वो भी इंतकाम वाला। फाइज, ये मेरे लिए भी उतना ही अहम है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि औलाद सिर्फ तुम्हारे पास रहे और तुम मेरे खिलाफ उसमें नफरतें भरती रहो। लेकिन मैं कहां जा रही हूं? तुम उसे लेकर भाग भी सकती हो, मेरा शक कभी गलत नहीं होता। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें इस दुनिया के पाताल से भी ढूंढ निकाल लूंगा। ना तुम्हारे पास। हाजिर चाय ले। एक बाबा का साया था सिर पर, अब वो भी नहीं रहा। क्यों क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? क्या दुनिया को सीधा करने का ठेका ले रखा है मैंने? किसी ने ठेका नहीं लिया होता, और जो जुर्म करता है ना, अपनी मौत वो भी देख रहा होता है, मरता वो भी है। चाहे उसके मरते मरते दुनिया खत्म हो जाए। मरना तो है उसे भी, और ऐसे कि उसके मरने पर कोई रोने वाला भी नहीं होता। तुम क्या समझती हो, हम लोग जो मिलकर रो लेते हैं ये बहुत है? हाँ बहुत है। हमें दुख में कोई हौसला देने वाला तो है। कब तक? आखिर रहना तो मैंने अकेला ही है ना। अकेले क्यों? देखो आसिफ, ये जो औरतें होती है ना, बड़ी हमदर्द होती हैं। जो इस घर में आएगी ना, वो तुम्हारा ही साथ देगी। क्या मतलब तुम कोई मेरी? कौन करेगा मुझसे शादी? क्यों? क्या बुराई है तुम्हें? बुराई है तजीन। बिनाई से महरूम एक नाबीना शख्स से कौन करेगा शादी? अब तो तुम अच्छा खासा देख लेते हो और महसूस भी कर सकते हो। अपने इर्द गिर्द महसूस करके देखो। जब मेरी आंखें थी उस वक्त मैंने महसूस करके देखा था। उस शिकस्त से आज तक मैं अपने आप को बाहर नहीं निकाल सका। तजीन, तुम चुप क्यों हो?
कुछ कहो ना। अच्छा, एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो। मुझे बुरा मनाना आता ही नहीं। मजाक नहीं, सच कह रहा हूं। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है, तुम्हारे उन एहसानों का बोझ मेरे कांधों पर बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों कहते हो तुम? ये कोई बोझ तो नहीं है, और हो सकता है इसमें मेरी खुशी हो। नहीं तजीन, बोझ है, इसलिए कि मैं तुम्हें अंधेरों के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता। तुम क्या समझते हो, मैं अंधेरों में नहीं रह रही हूँ? अंधेरे सिर्फ बिना ही छिन जाने से मिलते हैं। तुम तो बता भी सकते हो और लोग समझ भी लेते हैं, और मैं किसी को कहूं भी तो कौन सुनेगा? I'm sorry तजीन, मैंने तुम्हें हर्ट किया? नहीं नहीं अजय, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अंधेरों में रोशनी के ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। हाँ, वैसे भी हम लोग ख्वाब बहुत देखते हैं। मेरा जी तो नहीं चाहता तुम्हें इस हाल में कहीं और भेजूं, लेकिन क्या करूं? मम्मी, मैं फिर उस जेल में नहीं जाना चाहती। जानती हूँ मेरी बच्ची, तुम ऐसा करना, मेरी उसी दोस्त के पास चली जाना बेटा। उसने छोटे से शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल खोला हुआ है। बस मैं उसे आज ही अभी जाती फोन कर दूंगी बेटा। मैंने बस उसे खत में सारी तफसील लिख दी है। मम्मी, वो अगर फाइज आया तो? मैं संभाल लूंगी। मम्मी, वो आपको परेशान करेगा। मेरी फिक्र छोड़ो, अपना ख्याल रखना। बेटे, सुबह तुम्हारी मम्मी का फोन आया था कि तुम पहुंच रही हो, और
कल तुम्हारा सामान भी पहुंच जाएगा। तुम यहाँ आराम से रहो। जी, तुम्हारे आने की इतला सिर्फ मुझे है। तो क्या मैं मुस्तकिल तौर पे यहाँ बंद रहूंगी? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम कुछ दिन ठहरो, इसके बाद मैं लोगों को बता दूंगी कि मेरी एक यतीम भतीजी आई हुई है और वो यहीं रहेगी। फिर उसके बाद तुम आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाया करना, बल्कि मेरे स्कूल में आके पढ़ा दिया करना बच्चियों को। जी बेहतर। और हाँ, अपना नाम सितारा मत बताना किसी को। तो फिर क्या बताऊं? शहरजाद, शहर की बेटी, जो अगर गांव में होती तो इतनी दुखी न होती। तुम चले चलो ना साथ, अकेली कैसे रहोगी? जब तुम बीमार थी अम्मा, तब भी तो मैं अकेली थी। उस आलम में तो ठीक था, लेकिन होश में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? दुआ करो अम्मा, मेरी होश सलामत रहे, मैं अकेली रह सकती हूँ। और फिर मेरी नौकरी है, मैं इसे छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? कुछ दिनों के लिए तो जाना है, छुट्टी ले लो। नहीं माँ, मैं तुम्हें मुस्तकिल तौर पर लेने आया हूं। लेकिन तज़ीन, देख लो, वर्किंग वुमेन हो, नौकरी छोड़ सकती हो तो चलो। हाँ, वर्किंग वुमेन, तुम चले चलो ना। अम्मा, तुम तैयार हो जाओ, जाओ ना, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं जानती हूँ भाई, तुम हम दोनों को साथ नहीं ले जा सकती, वरना तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कोई खत नहीं लिख रहे हो भाई, जो तसल्लियां दे रहे हो। जो सच है वही कहो। देखो भाई, अगर अम्मा मेरी वजह से यहाँ रह गई तो वो फिर पागल हो जाएगी। तुम उसे साथ ले जाओ, मैं तुम्हारा भरम रख लूंगी। मैं ना कहता था, तुम बिल्कुल लड़का हो। हाँ, लड़का। इसी एक लफ्ज की वजह से तो हम दोनों की बचत है। ताने दे रही हो? नहीं नहीं भाई, मैं तो बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा, क्योंकि तुमने मुझे दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जिंदा रहने का वक्त दिया है। और हौसला भी तो देता रहा हूं। हाँ, हौसला। माँ, ये क्या है? कपड़े हैं मेरे। रहने दो, मैं वहां और बनवा दूंगा। और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ, वो अम्मा, मैंने भाई से बात कर ली है। अखबार वालों से कह के ना मैं छुट्टी ले लूंगी। तुम भाई के साथ जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन तुम अकेली कैसे रहोगी? ओफो माँ, तुम तो खामखा फिक्रमंद हो रही हो। मैंने कहा ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम जाओ, वहां सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। भाई माँ को ले जाओ ना, जल्दी, देर हो रही है। जाओ ना तुम लोग। चले माँ, जाओ, जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
चलाओ मेरी बच्ची। जल्दी आ जाओ। तुम फिक्र नहीं करो माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ जल्दी आ जाऊंगी मैं। तुम अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना भाई। जाओ माँ, जाओ। खुदा हाफिज़। तमाम माल दवाइयों के डब्बों में पैक कर दिया। गुड। फिर सर शाइस्ता ने पार्टी भी देख ली है। जी सर। बॉर्डर तक माल वो पहुंचाएंगे, आगे दूसरे लोग ले जाएंगे। गुड। मगर माल लोड कहां से होगा? यहीं से सर, इस ठिकाने का किसी को इल्म नहीं तनवीर, माल लोड तो यहीं से होगा मगर उसकी रवानगी फैक्ट्री के करीब से होगी। उससे पहले एक बात सुनो कि जितने डिब्बे रखने हैं उसमें असल दवाएं होंगी, बीच में 2-3 डिब्बे ऐसे रखने जिसमें सफेद पाउडर होगा। और एक चीज का ध्यान रखना कि तमाम रसीदें लेनी है। जी सर। पाउडर के करीब जो गांव है उस पे जो ड्रग स्टोर्स हैं उसके नाम हमारे पास हैं। लेकिन सर पार्टी तो यहां आएगी। पार्टी कहीं भी आ सकती है। जी सर। शाह खान, पेमेंट कब होगी? माल बॉर्डर पहुंचने पर। सर गाड़ी किस वक्त निकालें? भाई इसमें घबराने की क्या जरूरत है, जो बात करनी है सीधे सीधे कहो। जी जी। गाड़ी यहीं से निकलेगी, दिन की रोशनी में निकलेगी। एक बात शायद तुम्हें मालूम नहीं है, ये पुलिस वाले ये समझते हैं कि जितने जुर्म होते हैं ये रात के अंधेरे में होते हैं, इसीलिए सारी रात चेक पोस्टों पे बैठ के चेक पोस्ट तलाशियां मगर हम जुर्म करेंगे दिन की रोशनी में, धड़ल्ले से। जी 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 जी। तनवीर, माल लोड करवा के फौरन फैक्ट्री पहुंचो। तुम्हारा फैक्ट्री से ज्यादा देर गायब रहना मुनासिब नहीं। बेहतर सर। वेल, गुड बाय। शाइस्ता, माल लोड करवाओ। चलो।